आहा, आज तो परम आनंद आ रहा है। ऐसा जीवन तो शौक से भी महान है। मजा आ गया। हाँ भैया, देख रहे हैं मौज में हो। दारू पी रहे, क्या बोलते हैं, पिया जाए क्या? चलो उसका पासे चलते हैं, उसको भी समझाएंगे, तुमको भी समझाएंगे। चलो। हाँ, परम आनंद। और भाई क्या कर रहे हैं आप? और दारू पी रहे हैं। अच्छा, दारू पी रहे हैं। हम्म, मजा आ रहा है दारू पीने में? परम आनंद। अच्छा, क्या मिलता है दारू पीने से? परम आनंद। अच्छा, परम आनंद आता है। आपको पता है दारू पीने से, यहाँ तो आपको सब गाली दे रही, कहीं भी जाएंगे दारू पी के जाते होंगे, सब तो यही बोलता होगा ना कि पियक्कड़ आ गया, दारू पी के आया है। घर में सब गाली देगा, समाज में सब गाली देगा। उसके बाद में जब आप मरिएगा तो आपको घोर नरक में गिरना पड़ेगा। नर्क में दारू मिल सकता है? नहीं, नरक में दंड मिलता है, दारू नहीं मिलता है। नरक में दंड मिलता है। और दंड कैसा मिलता है पता है? जो पृथ्वी पे मनुष्य जीवन में दारू पीता है, इसको साइड कर दीजिए पहले। जो पृथ्वी पे मनुष्य जीवन लेके मदिरा पीता है, उसको मरने के बाद नरक लोक में दो यमदूत, एक मुंह नीचे फाड़ते हैं, एक ऊपर फाड़ते हैं, और उसका मुंह में गरम गरम लोहा पिघला के डाला जाता है। उसको मदिरा पान का दंड दिया जाता है। उसके बाद में हजारों हजार साल तक आपको ये चीज भोगना पड़ेगा नरक में। उसके बाद में आप आइएगा 84 लाख योनि में। आप किसका पीछे बैठे हैं, किसका आगे बैठे हैं? वृक्ष का आगे बैठे हैं। ये भी एक समय इंसान बना था, आप ही का जैसा, लेकिन ये भी दारू पिया होगा, गलत गलत काम किया होगा, जिसका कारण मनुष्य जीवन को खो दिया, नरक गया। उसका बाद 84 लाख योनि में पड़ा हुआ है। नरक से निकलने के बाद आपको 84 लाख योनि में जाना होगा, जिसमें आपको कुत्ता, बिल्ली, सूअर, मच्छर, मक्खी, मछली, मुर्गी, भेड़, बकरी, तितली, कीड़ा, रेंगने वाला जीव, सांप, बिच्छू, अजगर सब बनना पड़ेगा। ऐसे करके आपको 80 लाख बार जन्म लेना होगा। उतना बार जन्म लेने का और मरने का कष्ट भोगिए। उसके बाद में मनुष्य जीवन मिलता है, और उसको आप ये दारू पी के नष्ट कर रहे हैं। कितना खराब चीज है, तो इसको छोड़ दीजिए। आज से कसम खाइए कि हम दारू नहीं पिएंगे। यहाँ भी कष्ट है, मरने के बाद भी कष्ट है। ये मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला है। माता पिता का आज्ञा का पालन कीजिए, माँ बाप का आज्ञा पे चलिए, माँ बाप का सेवा कीजिए, मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। ना कि ये दारू पी के अपना जीवन बर्बाद करिए, अपना घर वाला को दुख दीजिए, और मरने के पश्चात नरक में जाइए, उसके बाद 80 लाख योनि में भटकिए। इतना कष्ट है मरने के बाद। जब आदमी का प्राण निकलता है तो उसको एक बार में 10,000 1 लाख बिच्छू काटने से जितना दर्द होता है, उतना कष्ट होता है मनुष्य को शरीर छोड़ते समय। इतना कष्ट है। उसके बाद नरक में माचिस का तीली से उंगली जलता है तो कितना कष्ट होता है, और वहां गरम गरम सलिया पिघला के मुंह में डाला जाएगा, कितना कष्ट होगा। उसके बाद में आपको कितना जानवर बनना होगा, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, बकरी, सूअर, सांप, अजगर, ये सब बनना पड़ेगा। उसका बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो बहुत अनमोल है मनुष्य जीवन, इसको इस में बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि भगवान बोले हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्य अवश्य कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जैसा कर्म करिएगा वैसा फल आपको चखना ही पड़ेगा। इसीलिए आज से आप प्रण लीजिए कि हम आज से दारू वगैरह नहीं पिएंगे, और ये सबको छोड़ के हम सदमार्ग पे लगेंगे और भगवान का सेवा करेंगे, अपना माँ बाप का आज्ञा पे चलेंगे। जितना भी बुरा आदत मेरा अंदर है हम सबको छोड़ देंगे, ये प्रण कीजिए। तो क्या आप आज से दारू छोड़ेंगे? हाँ ठीक है, छोड़ देते हैं। तो इसको फेंक दीजिए। चलिए हम इसको फेंक दिए। फेंक दीजिए, भारी लग रहा है। फेंक दीजिए, फेंक दिए। इसको भी उठा के फेंक दीजिए।
फेंक दिए इसको भी। हाँ, इसको जो है खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाने का वस्तु है, आप इसको खा सकते हैं। लीजिए बाबू, आप चकना खा लीजिए। और आज से आप ये प्रतिज्ञा लीजिए, बोलिए मेरे साथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हाथ जोड़ के बोलिए, हे प्रभु, हाथ तो गंदा है। हे प्रभु, हे प्रभु, आज से हमसे जितना भी पाप हुआ है, जितना भी पाप हुआ है, हम उस सभी का आपसे दिल से क्षमा मांगते हैं और आज से प्रण लेते हैं कि हम कभी भी मदिरा पान नहीं करेंगे और केवल अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करेंगे और आपका बताया हुआ सदमार्ग पे चलेंगे। हे कृष्ण, हे परमेश्वर प्रभु, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, भगवान के स्वामी, हे किशोरी जी, आप परम दयालु हैं, करुणा की सागर है, आप मेरी इस भूल को अपना दास समझकर क्षमा कर दीजिए। बस भगवान आपका सब गलती क्षमा कर दी है, आपका सब पाप नष्ट हो गया। हाँ, इंदा से आप पाप मत कीजिएगा और माँ बाप का बताया हुआ रास्ता पे चलिए, सदमार्ग पे चलिए, भगवान का आज्ञा का पालन कीजिए। आपका जीवन यहाँ भी सुखी और शरीर छोड़ने के पश्चात स्वर्ग आदि पुण्य लोक में आप जाएंगे और वहां जाके आप आनंद भोग करेंगे, ना कि नर्क जाकर यातना और कष्ट को झेलेंगे। समझ गया ना? बस इस चीज को याद रखिएगा, यही आपको समझाना था। चलिए, हो गया खत्म। और ये सब चीज को आगे से याद रखिएगा, कभी भी दारू वारू नहीं पीना चाहिए, अपयश का कारण बनता है ना? तो आज से इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। जय श्री राम। आप सभी को राधा कृष्ण सेवा संघ का तरफ से यही एक छोटा सा मैसेज देना था कि ये दारू पीने का जो आदत है, कहीं ना कहीं लगभग घर को बर्बाद कर दिया है और कितना ही फैमिली परिवार जो है अपने घर में एक दारू पीने वाला आदमी के चलते पूरा घर जो है वो परेशान रहता है। तो इसीलिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए हैं और ये बताने का प्रयास किए हैं कि दारू पीने से क्या क्या हानि होता है यहाँ भी, और शरीर छोड़ने के बाद भी जो कष्ट होता है मदिरा पान करने से, वो कितना दुखदाई और कितना कष्टदायक है। इसी के ऊपर हम लोग छोटा सा वीडियो बनाए हैं ताकि संदेश जो है जन जन तक पहुंच सके और जो भी इसको देखे वो प्रयास करे कि इस चीज को छोड़ के अपना परिवार को यहाँ सुखी करे और शरीर छोड़ने के बाद परलोक में भी सुखी रहे। इसी के लिए प्रयास था। जय श्री राम।